देश, पूरा समाज, पूरा देश, सैनिक, मैं एक सैनिक हूँ, सैनिक की तरह बात करूंगा जहाँ बिल्किस बानो का पसीना बहेगा और निश्चित रूप से हम जीतेंगे। आप देखेंगे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में मसला गया है वो निश्चित रूप से इनके गाल पे तमाचा लगाने का काम करेगा। ये फिर जेल जाएंगे, क्योंकि मेरा एक सवाल है सीधा सा कि इससे ज़्यादा दिन तक कैदी अभी तक जेलों में बंद है और कम संगीन धाराओं के हैं, तो उनकी रिहाई क्यों नहीं? जबकि इतना जघन्य में है और एक अल्पसंख्यक का मामला है और ऐसे रेप हुआ है कि ये छुपते रहे 3 दिन तक, खेतों में जाके लाठी डंडों से मारा गया और उसकी बच्ची का हत्या की 12 लोगों की। ऐसे लोगों को छोड़ते हैं? बताइए मुझे। ये तो उन लोगों ने सिर्फ 15 साल बरगलाने का अच्छा बनने का प्रयास किया, लेकिन निश्चित रूप से नैतिक पतन उनका हो चुका है। उनको तो फांसी की सजा होनी चाहिए थी निश्चित रूप से, तब तक समाज में एक मैसेज जाता। ये तो उम्र कैद की सजा हुई, उस पर आपने छोड़ दिया। लेकिन सवाल ये भी कहा जा रहा है कि लोग जो भाजपा के नेता वो ये कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण है, संस्कारी है, उन्हें इस वजह से भी छोड़ दिया गया है। निश्चित रूप से इसको पूरा भुनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है कि हम हिंदू के समर्थक हैं, हम इनको टारगेट करेंगे, यहाँ से मुसलमानों को भगा देंगे। और जो जी बिल्कुल चुनाव के पहले करते हैं, इनका रोज एजेंडा चलता है, सुबह एजेंडा क्या होगा, परसों क्या होगा। गुजरात चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपको याद होगा इन्होंने 2014 का चुनाव पूरी तरह से सैनिकों पर जीता था। पुलवामा में इन्होंने जो RDX मिला था कानपुर का मिला था और उनकी जांच नहीं गई, वहाँ सत्ता पे काबिज हुए, सत्ता पे जवानों को मरवा करके। और आपने देखा CDS की मौत, उसका जांच हुआ, गलवान की घटना हुई, जांच हुआ। ये राष्ट्रवाद और धर्मवाद की चाशनी पिला के लोगों को पागल कर दिए हैं। उन लोगों को जो 10% जो ब्राह्मण राजपूत वैश्य है, 10%, अभी मूड ऑफ नेशन 60% के खिलाफ है। लेकिन इन्होंने जो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका देश चलता है, एक चौथा भी स्तंभ होता है मीडिया को खरीद लिया इन्होंने। तो जो सरकार दिखाना चाहता है वही मीडिया दिखा रही है, न्यायपालिका इनके बस में है। तो ये कुछ 10% लोगों ने पूरी जनता को हैक कर रखा है, लेकिन मूड ऑफ नेशन 60% इनके खिलाफ है। कहाँ खिलाफ है सर? तमाम जगह जो मैंने क्या कहा आप समझने पर, जो वोट बैंक पड़ा है उससे विचार जाना जाएगा ना, तो 60% यूपी चुनाव में भी इनके विरोध में पड़ा है। लेकिन सिस्टम का दोष है कि ये सत्ता पे काबिज है, क्योंकि 40% पा करके भी मतलब 30% 20% पाते हैं और देश की आवाज़ कहते हैं कि देश की आवाज़ है। बताइए मुझे देशवासियों, क्या 30% को वोट पाने वाला देश की आवाज़ हो सकता है? देश की विचारधारा हो सकता है? ये सिस्टम का दोष है। मोहम्मद पे हमला लोग कर रहे हैं, हिंदू जगा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये हिंदू जगा नहीं रहे, निश्चित रूप से टारगेट कर रहे हैं। जो बाबा भीमराव अम्बेडकर का देश था, जो अशफाकुल्लाह का, चंद्रशेखर आजाद का, सरदार भगत सिंह का, जो सब लड़ाई लड़ी थी, ये कह रहे हैं कि 2014 में कंगना रनौत जैसे कहती हैं कि 2014 में आज़ादी मिली। उस एक कथित आज़ादी, कथित हिंदू राष्ट्र की बात करें, जो मनुवाद आधारित राष्ट्र है, जो ब्राह्मण फिर राज करेंगे और शूद्र सेवा करेंगे। ऐसे हम राष्ट्रवाद की, ऐसे नीतियों की, ऐसे अमृत महोत्सव की हम खंडन करते हैं। बिल्कुल। क्या जो ये एक्शन लिया है इससे फर्क पड़ेगा गुजरात चुनाव में? निश्चित रूप से, लेकिन ये जनता जगी है, जनता खड़ी है, इसको बराबर आवाज उठेगी और जनता जा रही है। अभी तक जब चुनाव होगा, जी बिल्कुल, ये वोट बैंक तुष्टीकरण के लिए हिरन पांड्या कथित मौत हो जाती है। आपको याद होगा लोया की मौत हो जाती है। यहाँ तक कि कानपुर के जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे पंडित जी, उनकी इस सत्ता के लिए अगर योगी जी भी आड़े में आएंगे तो इनकी भी हत्या करवाई जा सकती है। जी बिल्कुल, ये हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये ऐसा इनको छोड़ा गया है, मालाओं से स्वागत हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे पूरा देश साथ है, 60% इनके मत के विरोध में है, पूरा देश साथ है, क्यों नहीं रहेगा साथ में? बिल्कुल, मैं कहता हूं कि जल्द इनको अब उम्र कैद की धारा, संविधान तो रही है, इसको परिवर्तन, मैं कहूँगा पूरा देश, पूरा समाज, पूरा देश, सैनिक, मैं एक सैनिक हूँ, सैनिक की तरह बात करूंगा जहाँ बिल्किस बानो का पसीना बहेगा, ये जवान खून बहा देगा, किसान खून बहा देगा, पूरा उनके देश साथ है। मैं भारतीय किसान मंडल प्रवक्ता वाराणसी मंडल बोल रहा हूँ, आज हम इनको पूरा समर्थन दे रहे हैं। हमारी आवाज़ बिल्किस बानो तक जाना चाहिए। हम मिलेंगे भी, भारतीय किसान यूनियन मिलेगा, संयुक्त किसान मोर्चा मिलेगा, इस मुद्दे को उठाएगा, निश्चित रूप से हम फोरम में डालेंगे। लेकिन जब से उनकी छोड़ा गया है तो वहाँ की पूरी कॉलोनी खाली हो गई है। जी बिल्कुल, डर भय, मैं ऐसे लोगों में अभी लखीमपुर खीरी में गया था, मैं वहाँ की वास्तविकता बताता हूँ। अजय टेनी के भय से लोगों में आक्रोश है, विरोध है, लेकिन विरोध नहीं कर पा रहे हैं।
डरी हुई जनता सामी हुई है। जहाँ ये लोग आज तक, क्योंकि देखिए पुलिस इनकी, इनका न्यायपालिका इनका सब कुछ मीडिया इनका, आप जाएंगे कहाँ बताइए मुझे। आजम खां पे 56, आज एक जमानत मिलती है, कल दोबारा, परसों दोबारा, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कर क्या रहे हैं। तो ये ईडी और बुलडोजर इनके पास है, सत्ता इनके पास है, लोग डर रहे हैं, अपनी जान बचा के भाग रहे हैं। मैंने उन लोगों से मिला है जो देश से बाहर चले गए, उनके लड़के रहे, माँ गई है, तो बोला हम देश नहीं जाएंगे, ये देश ठीक नहीं, हम यहीं रहेंगे, अमेरिका, जापान, लंदन में रहेंगे। आपका वीजा में पता है 53वां स्थान है, हमको कोई वीजा नहीं देता है। जापान का सिर्फ खाली को नागरिकता प्रमाण पत्र दिखाने पर उसको देश का जाने का मिल जाता है। हमारी ये हालत है। बिल्किस बानो के लिए आवाज उठाएंगे? जी बिल्कुल, आज उठा रहे हैं, हम खड़े हैं, देखिए सुबह से खड़े हैं। बिल्किस बानो के साथ पूरा देश खड़ा है, अब मीडिया भी खड़ा, प्रिंट मीडिया भी खड़ा है, सोशल मीडिया भी खड़ा, सब लोग बुलंद आवाज कर रहे हैं। नेशनल मीडिया नजर नहीं आ रहा है यहाँ, आप देख सकते हैं। वो भाड़ मीडिया है, वो गोदी मीडिया है, वो दरबारी मीडिया है, वो जो लोगों की चाटुकर्ता करता है, वो कोई मीडिया है। मीडिया की परिभाषा होती है ये मेरी बहन की, मीडिया की परिभाषा होती है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। वो विपक्ष काम करता है, वो सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछता है, विपक्ष काम करता है, लेकिन हमसे प्रश्न पूछ रहा है, कहाँ देसी मीडिया है। ये तो मैं थैंक यू बोलूँगा कि किसान आंदोलन में सोशल मीडिया ने बचाया है। ये हमारा असली मीडिया है, ये राष्ट्रीय मीडिया है, न कि वो मीडिया है। वो गोदी मीडिया है, भाड़ मीडिया है, दरबारी मीडिया है, चाटुकर्ता मीडिया है, वो जूते उठाने वाला मीडिया है, वो चमचागिरी करने वाला मीडिया है। बिल्किस बानो का केस हुआ है, क्या लग रहा है आने वाले समय में गुजरात में इलेक्शन है, कोई असर पड़ेगा वोट बैंक के लिए? तो नहीं, ब्राह्मणों के साथ जो है। जी नहीं, एक आदमी कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकता है, एक आदमी सारे आदमियों के और टाइम के लिए, लेकिन एक आदमी सारे आदमियों को सारे समय के लिए मूर्ख नहीं बना सकता। और यहाँ निश्चित रूप से मोदी का भेद खुल गया। आप देखिएगा, जैसे पंजाब में गए वैसे वहाँ पर गुजरात में भी जाएंगे, ये वादा है, लग रहा है आपको ऐसा? लग नहीं, कन्फर्म है, क्योंकि देश जनता खड़ी हो गई है। ऐसा तो किसान आंदोलन के समय में भी कह रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश जीता ना। नहीं तो 4 राज्य जीते थे। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए एक चीज में सिस्टम जीते हैं, वहाँ पे देखिए यहाँ 3 गुजरात जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? मुझे बताइए, आपका पहले उत्तर ले लीजिए। जो मूड आप जो यूपी का था 60% के खिलाफ था, 40% में जीते हैं। हम बटे थे, कोई सपा था, बसपा था, कोई कांग्रेसी था। अगर एक जगह लड़ते ना तो ये बैक पर, तो गुजरात में नहीं है ना, गुजरात में नहीं है, गुजरात में 2 पार्टियां हैं, बिहार में 2 पार्टियां, जहां 2 पार्टियां होगी ये जाएंगे। दिल्ली में छटपटा रहे हैं, सत्ता नहीं मिली, यूपी में। एक होने के मामले में बीजेपी का ये आर्गुमेंट आता है कि देखो सारे चोर एक हो जाते हैं, चूंकि हम सच पर है इसीलिए बाकी लोग एक हो रहे हैं डर से। तो इसे आप किस तौर पर देखते हैं? बिल्कुल, ये लोकतंत्र का मजाक उड़ाने की बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब इस देश पर आतताइयों आक्रमणकारियों का आक्रमण हुआ, तब भारत एकजुट हुआ है। ये भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। न हिंदुस्तान कभी टूटा है।